वेलकम टू द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज हम लोग एक बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, लगभग एक एक दो क्वेश्चन तो देता ही रहता है। और इजी भी चैप्टर है वाला, हम लोग चूँकि 9 क्लास में पढ़े भी हैं चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। हम लोग छोटे में पढ़े हैं कि एनिमल तो अपना फूड जो है वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के ज़रिए कहीं से भी वो फूड हासिल कर लेते हैं। लेकिन चूंकि प्लांट वगैरह तो मूव नहीं कर पाते, वो एक ही जगह रहते हैं, तो वो जो है वो एक ही जगह खड़े खड़े जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर इसको हम लोग देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक फोटो एक सिंथेसिस। फोटो का मतलब ये होता है लाइट, फोटोन, फोटोन से ही आया है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब ही होता है टू प्रिपेयर। तो इस पूरे वर्ड का मतलब होता है टू प्रिपेयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन याद रखेंगे, प्लांट के सारे पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते। कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली लीव्स। क्यों? क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में जो है वो उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। हम लोग पढ़ेंगे, जब सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि प्लांट जो है एक यूनिक बॉडी है, एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें एक ख़ास किस्म का एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। उसी का एक टाइप से क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। तो चार्ल्स बार्नस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्रिपेयर समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बाद में पता चला कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उन्होंने इस पूरा प्रोसेस का नाम क्या दिया? फोटोसिंथेसिस। अगर हम लोग इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एक डायग्राम से समझें तो हम लोग देखेंगे कि मोस्टली लीव्स ही क्या है? फोटोसिंथेसिस का सेंटर है। इसीलिए हम लोगों का अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन पूछ लिए ऑफ प्लांट तो आंसर होगा लीव्स। इसीलिए लीव्स को हम लोग किचन हाउस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ फूड जो है वो लीव्स में ही होता है। अगर हम देखें कि पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा भी अदर फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कोएंजाइम्स हैं, NADP वगैरह, RUPP वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो अभी ये है कि पूरा फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स का ज़रूरत पड़ता है वो 4 कंपोनेंट है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है सनलाइट, जिससे सोलर एनर्जी मिलता है। इसी सोलर एनर्जी को इंट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर से मिलता है। और चौथा है वाटर, जो प्लांट अपने रूट से लेते हैं सॉइल के जरिए। इन चार, पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा वाटर, इस 4 कंपोनेंट की मदद से क्या करते हैं? जितने भी प्लांट हैं, प्लांट के ग्रीन पार्ट, वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग को 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है। एक है ऑक्सीजन, जिससे हम लोग एटमॉस्फेयर में बैलेंस भी रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस का ज़रूरत पड़ता है? कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस का ज़रूरत पड़ता है, या कंजम्पशन होता है, या रिक्वायरमेंट होता है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बट कौन सा गैस इवोल्यूशन होता है? वो आंसर होगा ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस की वजह से हम लोगों का एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस भी होता है। और दूसरा, वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, दैट इज़ फूड बनता है। यहाँ एक पॉइंट याद रखने का है कि प्लांट फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, बट कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा फॉर्म होता है। उसमें याद रखिएगा, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो याद रखेंगे, प्लांट जो है वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है ग्लूकोज। लेकिन अगर प्लांट को पूछ ले कि किस फॉर्म में वो जमा करता है, स्टोर करता है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। जैसे हम लोगों का एनिमल बॉडी में क्या होता है? फूड जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बट प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन प्रिपेयर करेंगे ग्लूकोज। ये वाला याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगर इस पूरा प्रोसेस को अगर हम लोग एक इक्वेशन में डालें तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स जब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब हम लोगों को क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स हम लोग का मेन जो फेट है, जो मेन हम लोगों का ये है मकसद है,
पर्पज़ है वो तो ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज बनेगा और वाटर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा जो एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाता है। इसीलिए हमेशा देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस को कई कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है कि वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोसेस जो लिविंग बॉडी में कुछ प्रिपेयर करेगा, जहाँ पर कुछ सिंथेसिस होगा, जहाँ पर कुछ फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग एनाबॉलिक बोलेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग एनाबॉलिक बोलेंगे। इसका उल्टा रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटाबॉलिक, क्योंकि वहाँ पर टूटता है। कैटाबॉलिक का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। इस तरीक़ा से फोटोसिंथेसिस को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। देखिए थोड़ा सा समझा दें कि ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन इसका अगर उल्टा हो जाए, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर वहाँ से हाइड्रोजन हट जाए तब भी ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। जैसे रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन हट जाए तब भी उसको हम लोग रिडक्शन ही बोलेंगे। इसी तरीक़े से अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखें तो देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लूकोज में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम में पूछता है तो याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस टू ग्लूकोज एंड वाटर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सीजन। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा है कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में, दौरान में ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन हो रहा है उसका सोर्स कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। हमेशा आंसर होगा वाटर। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ वाटर होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तभी क्या होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन का मॉलिक्यूल कहाँ से आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। हमेशा याद रखेंगे सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आंसर होता है वाटर। और कार्बन का मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, तब आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की वजह से इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर हम लोगों का वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, भूलें ना। थैंक यू वेरी मच।